श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि पिछले बार जब यज्ञ हुआ था तो ये विचार बना था कि पूरे गांव में प्रति महीने हर महीने सत्संग करेंगे और वो पारिवारिक सत्संग होगा। पारिवारिक सत्संग का मतलब यही होता है कि एक परिवार सत्संग का दायित्व ले और उसमें सब छोटे बड़े बच्चे सब लोग बैठें और वहाँ पर धर्म की चर्चा हो, गृहस्थ आश्रम को कैसे सफल बनाना है इसकी चर्चा हो, कोई हमारे जीवन में कोई व्यसन है, कोई बुराई है, उसको कैसे छोड़ें, उससे मुक्ति कैसे पाएं इसकी चर्चा हो, अध्यात्म की चर्चा हो, ईश्वर जीव प्रकृति की चर्चा हो। तो ये सत्संग हमने इसलिए रखा ताकि आप लोगों का ज्ञान जो है वो बढ़े। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ये आवश्यक हो जाता है कि हम उस मनुष्य जीवन को कैसे सफल बनाएं, इसका हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। और यदि इसका ज्ञान नहीं है तो मनुष्यों में और पशुओं में कोई फर्क नहीं। पशु भी अपना खाते पीते समय पास कर देते हैं, हम भी ऐसे ही कर देते हैं, तो क्या लाभ क्या हुआ? परमात्मा ने मनुष्य को भोग योनि नहीं बनाया कि कर्म योनि बनाया है, अर्थात कर्म क्षेत्र हमको दिया है। हम जन्म जन्मांतर के संस्कार लेके आते हैं और इस जन्म में जहाँ पुराने कर्मों का फल भोगते हैं वहीं पर नए कर्म बना करके अपने जीवन को और उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। ये अधिकार केवल मनुष्यों को है। और मनुष्यों को जब मैं कहता हूँ तो आप स्पष्ट समझे, मनुष्यों में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के अधिकारी हैं ज्ञान प्राप्त करने के। मैं अभी थोड़ी देर पहले झज्जर से आगे गांव में था, वहाँ यज्ञशाला का उद्घाटन करना था और उसके बाद वहाँ पर जब विचार रखे तो वहाँ भी हमारी बहनें बहुत संख्या में उपस्थित थी। तो मैंने वहाँ भी ये बात कही थी कि इस समाज में आज भी और आज से थोड़ा और पहले और उससे भी थोड़ा और पहले जाते हैं तो महिलाओं को इस प्रकार की ज्ञान चर्चा में बैठने का अधिकार नहीं था। उन्हें वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, हवन करने का अधिकार नहीं था और इससे भी आगे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। 20-25 साल पहले तो हरियाणा की भी मैं बता सकता हूँ, हम साक्षी इस बात के, बड़े लोग भी इस बात को कह देंगे कि गांव में जब आर्य समाज का भजनी आता था तो चौपाड़ में केवल पुरुष चढ़ते थे, महिलाएं नीचे पीढ़े लेकर के बैठ जाती थी गलियों में। पंचायत में बैठने का महिलाओं को उस समय तक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। और जींद की तरफ तो लोग ये कहा करते कि थाई, वहाँ पर चौपाड़ को थाई कहते हैं कि थाई में जो है बीरबानियों का क्या मतलब, वो नीचे बैठे और नीचे सुने। ये अभी की बात है, 20-30 साल पुरानी। और उससे बहुत पीछे जब जाते हैं तो ऋषि दयानंद ने जब प्रचार किया तो आप सोच करके देखो कैसा भयानक वो दृश्य था। जिन माताओं के पेट से हम जन्म लेते हैं उन माताओं को या हमारी बहनों को, बेटियों को उस सारे ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने का अधिकार नहीं था जिससे मनुष्य का जीवन सफल होता है, जिससे वो दुखों से छूट करके और सुखों को और आनंद को प्राप्त करने की दिशा में चलता है। वो ज्ञान उनको लेने के लिए अधिकार ही नहीं दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा अंधेरा पूरे समाज के अंदर रहा आज से 100, 125, 150 साल पहले। और उसमें से आज भी, आज हरियाणा में तो बहुत जागृति है, किंतु मैं आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के उन इलाकों में ले जा सकूँ। मुझे बहुत कई, लगभग 25 साल पुरानी बात होगी, 30 साल होंगे। मैं सन्यासी नहीं था, मैं बिहार गया हुआ था और वहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 90 वर्ष का उत्सव मना रहे थे। तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से गया था और वहाँ मेरे साथ कुछ और भी साथी थे। सब कहने लगे गंगा पार करके चलेंगे, बिहार के किसी गांव को देख करके आएंगे। तो गंगा में जो स्टीमर चलते हैं, गंगा बहुत चौड़ी है वहाँ पर,
उसमें स्टीमर में टिकट लेके हम बैठ गए, चले गए, दिन छिप गया। अब वापस स्टीमर आ नहीं रहा था तो हम फंस गए गंगा पार, अब कहाँ जाएं। तो एक गांव में हम घूमने लगे तो एक छोटी सी चक्की, आटे की चक्की चलाने वाले की दुकान थी, उसमें हम गए और वहाँ थोड़ी देर बैठे, उनसे बातचीत की और कहा भाई हम हरियाणा के हैं और ऐसे ऐसे आए हुए थे, हम तो देखने आए थे कि बिहार के गांव कैसे हैं। अब हम फंस गए, हम जा सकते नहीं क्योंकि वो स्टीमर जो है, जो छोटा जहाज़ होता है पानी का, वो तो सुबह जाएगा। अब रात को हमें रात काटनी है, आपके पास गुंजाइश हो तो 2-4 पाई हमको दे दो, हम 4-5 लोग हैं, उन्हीं पे अपना लेट लाट के टाइम काट लेंगे। तो उसने आपस में सलाह करी तो चक्की में ही 3-4 खाटें तखत फंसा फंसो के हमें उन्होंने रोक लिया। रोटी भी खिलाई, चटनी रोटी वगैरह जो कुछ मिली हमें खा ली। फिर हमने वहाँ के समाज के बारे में पूछना शुरू किया और वो राजपूत तो भी थे उस गांव में, दूसरे लोग भी थे और बिरादरी के भी। तो उन्होंने एक लड़का पढ़ा लिखा, अशोक कुमार उसका नाम था, वो LLB कर रहा था, हम भी उस समय LLB में पढ़ते थे। तो वो कहने लगा कि हमारे गांव का रिवाज है कि यदि ठाकुर साहब गली में जा रहे हैं और सामने से दूसरी बिरादरी का कोई व्यक्ति आ गया तो उसको जूते निकाल करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होना पड़ता है। पगड़ी गलती से सिर पे बांधी हुई तो उसको उतारना पड़ेगा और बगल में दबा के ऐसे खड़ा होगा, जब वो गुजर जाएंगे तब उसको रास्ता आगे जाने का मिलेगा। अब आप सोचिए कि कैसा तस्वीर समाज की रही होगी वो। और इससे भी ज़्यादा राजस्थान के बहुत निपट ऐसे गांव के अंदर जो विधवा होती हैं, पति गुजर जाते हैं जवानी के दिनों में और सारी उम्र भर विधवा रहना पड़ता है, वो शादी नहीं करते, पुनर्विवाह वहाँ नहीं है। तो उनकी जो हालत बनती है आप कभी भी सोच भी नहीं सकते। यहाँ नहीं है वो आदत, वहाँ है। मैंने घर देखे हैं ऐसे कि सुबह ही उसको उधर मुंह करके बैठना पड़ता है दीवार की तरफ, कभी घर के लोगों को मुंह देख लिया तो सारा दिन बिगड़ जाएगा। अब शकुन हो जाता है, उसको ज़मीन पर सोना पड़ता है, बासी भोजन मिलता है उसको, और बाकी वस्त्र आदि की जो भी है वो कोई किसी ऐसे समारोह में नहीं जा सकती, वो कोई किसी भी प्रकार का कोई वैसा रंगदार कपड़ा नहीं पहन सकती। तो ये तस्वीर आज भी बहुत इलाकों में जो बहुत दूर हैं जागृति से वहाँ देखने को मिलती है। तो महिला आधी आबादी, 50% आबादी दुनिया की, उसको ज्ञान से वंचित किया, जिसका बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि धर्म खत्म हुआ और ये बेचारी कुछ नहीं जान पाई, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है, ये सारी चीज़ें इनको नहीं समझाई गई, बताई गई। तो मुझे बताओ बच्चों का निर्माण फिर कैसे ये करेंगे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर ज्ञान का डंका बजाया और उन्होंने कहा कि ये जो जितनी अवैदिक परंपराएं चल रही हैं ये सारी मनुष्य को अवनति की तरफ ले जाने वाली हैं, उसको पतन की तरफ ले जाने वाली हैं, अंधकार की तरफ ले जाने वाली हैं, इनसे तुम बचो। हम आज सभी जानते हैं इस समय पूरी दुनिया में और भारत में विशेष रूप से ईश्वर की जो पूजा हम करते हैं तो बहुत थोड़े लोगों को छोड़कर सब उस ईश्वर की बनी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। ईश्वर के नाम पर हमने मूर्तियां बना रखी हैं बहुत सारी। मुसलमानों में तो केवल एक मोहम्मद हजरत और उसकी कुरान, इसके सिवाय और कोई झगड़ा नहीं है। उनका सीधा आदेश है कि मोहम्मद साहब के ऊपर और कुरान के ऊपर ईमान ले आओ तो तुम दोजख में, स्वर्ग में जाओगे, तुम मुसलमान मान लिए जाओगे। ईसाई ईसा मसीह के ऊपर ईमान ले आते हैं, उसको अपना गुरु मान लेते हैं, वो ईसाई बन जाते हैं। वो एक ईश्वर को मानते हैं और उस ईश्वर का जो संदेश वाहक है वो मोहम्मद को, वो ईसा मसीह को मानते हैं। और दुनिया में 400 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं ऐसे, वो पुनर्जन्म नहीं मानते। ईश्वर को भी मानते हैं तो इस रूप में मानते हैं कि चौथे आसमान पे ईश्वर रहता है और ईसाई मानते हैं 7वें आसमान पे रहता है। अब आसमान चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें बना रखे हैं उन्होंने। जब उनसे पूछते हैं भाई चौथे आसमान पे जो ईश्वर रहता है वो कहाँ बैठा है, किस चीज़ पर, ये तो खाली जगह है, उस पर बैठा है किस चीज़ पर है, तो वहाँ पर लिखा वो चौकी पर बैठा हुआ है। बोले चौकी किसके ऊपर है?
तो चौकी किसी पर बता नहीं पाते, चौकी किस पर होगी। और हिंदू समाज के अंदर कहते हैं कि हिंदू समाज पृथ्वी पर है, और पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? शेषनाग पर टिकी हुई है। तो शेषनाग किस पर टिका हुआ है? तो फिर बात खत्म हो जाती है। सारे के सारे धर्म के क्षेत्र में भगवान को लेकर के जो अज्ञान फैला है, उसका परिणाम ये निकला कि हम लोग केवल मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों तक सीमित हो गए। आप लोग इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ करने की कोशिश करें। जब हम किसी का आदर करते हैं, दो प्रकार की मूर्तियां हैं, एक ईश्वर की बनाई हुई और एक मनुष्य की बनाई हुई। ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां तो हम सब हैं, और हमारी बनाई हुई मूर्तियां मंदिरों में या जहां तहां सजा रखी हमने। हमें मूर्तियां बनाते हैं, हमें उनके कपड़े सिलवाते हैं, हमें उनको बढ़िया अच्छे से वो जो है ऑर्नामेंट्स उनके पहना देते हैं, उनको आभूषण, और हमें फिर उनको खिलाते पिलाते और उनका आदर करते हैं। अब आप दोनों की तुलना करो। आप मनुष्य के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है, सबसे पहला काम होता है किसी के पास जाकर उसका अभिवादन करो। अब आपके पास कोई आए या आप किसी के पास जाएंगे तो सबसे पहले सम्मान करेंगे, नमस्ते या जो भी आप जानते हैं किस रूप में बोलेंगे। तो जो मनुष्य के द्वारा बनाई मूर्ति पत्थर की या किसी चीज़ की है, उसके सामने नमस्ते करेंगे तो आप बताओ मुझे कि क्या वो वापस नमस्ते का जवाब देती है मूर्ति? दूसरा होता है उसको नहलाना धुलाना और उसको बढ़िया से सेवा करना। आप उसके ऊपर पानी से नहलाओ, दूध से नहलाओ, इत्र से नहलाओ, सब चीज़ों से नहलाओ। उसके बदले में कोई आशीर्वाद देती है वो? कोई शब्द बोलती है? नहीं बोलती। तीसरी चीज़ है खिलाने पिलाने की। आप उसको बढ़िया से लड्डू खिलाओ, बढ़िया अच्छे सोने की चक्की में लड्डू की वो पीस करके, केसर 3 लाख रुपए की 1 किलो केसर आती है, और केसर पीस के सोने की चक्कियाँ होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, मैंने देखी हैं नाथ द्वारा के अंदर। वहाँ पर सोने के अंदर केसर पीस करके लड्डू बनते हैं। 500-500 हज़ार रुपये का एक लड्डू बिकता है बाहर प्रसाद का, और वो चढ़ाते हैं। और वो जिसको भी चढ़ाया उसको लड्डू खिलाया। लड्डू तो नहीं खाया उसने। कोई खाती हो दुनिया में ऐसी कोई मूर्ति आपके सामने आई हो तो मुझे बताओ। तो तीनों बातें खाली चली गई। और जो भगवान की बनाई मूर्ति है, आपके घर में आपके सास हैं, ससुर हैं, उनके माता जी हैं, पिता हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप जरा माता जी को जाकर के एक बार नमस्ते करो और थोड़ा सा पैरों को हाथ लगा दो। हमारे यहाँ तो हाथ केवल वैसे नहीं लगाती, पैर दबाती भी हैं। बहनें जो बड़ी बुजुर्ग होती हैं, महिलाएं, उनके पैर दबाती हैं। और जब पैर दबाती हैं तो क्या बोलती है आगे से? दूधों फलो पूतों फलो, दूधों नहाओ। ये आशीर्वाद देती हैं, खूब खूब खुश रहो, तुम्हारा भाग्य हमेशा रहे, तुम सौभाग्यशाली बनो, आदि आदि बहुत सारी बातें वो अपने मुंह से आशीर्वाद आपको देती हैं। आप उनको नहलाओ धुलाओ, सब कुछ करो, तो उसका भी वो बदले में आपको बहुत कुछ बातें कह करके लौटा देती हैं आपका। और जब खिलाओ तो हलवा जरा एक बार सामने रखो तो सही। वो हमारे भजनोपदेशक थे पहले कि हलवा ऐसे उतर जाता है जैसे पैड़ियों में से लंगड़ा उतर जाता है। एक बार हलवे की चम्मच माता जी को रखो तो सही, खिलाओ, एकदम खाएगी और फिर खुश हो जाएगी कि भाई वाह, बहुत आनंद, आज तो इतना अच्छा भोजन बनाया बहू ने कि मज़ा हो गया। मूर्ति के, दोनों मूर्तियों की पूजा में कितना फर्क है। जिसको हमने बनाया, अब भगवान को हम बना सकते हैं क्या? जो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड को बनाता है। ये एक ब्रह्मांड जिसमें 9 ग्रह हैं, ये पृथ्वी है, सूर्य है, विद्युत है, चंद्रमा है, ये सब कुछ इसमें आ गए। उस इतने विशाल ब्रह्मांड जैसे अनेक अनंत ब्रह्मांड हैं, बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे ये तारे जो दिख रहे हैं, ये तो एक ब्रह्मांड है। ऐसे तो कितने ब्रह्मांड हैं। इनको बनाने वाली जो शक्ति है, हम लोग उसको बनाते हैं पत्थर को छील करके, और फिर क्या कहेंगे, इसमें अब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अगर हमारे पास प्राण प्रतिष्ठा करने की योग्यता है
तो भाई घर में जब बड़े बुजुर्ग गुजरते हैं तो उसमें प्राण क्यों नहीं डालते हम? क्यों जाने दे? कोई नहीं अपने घर से किसी बुजुर्ग को मरने दे। अगर उसके पास प्राण डालने की योग्यता आ जाए तो एक भी आदमी को हम मरने ना दें। हम क्यों अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को जाने देंगे? क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठा सीख ली। ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ये एक नाटक बना करके रखा है कि मूर्ति आ गई जयपुर से बनकर, वहाँ पर जो उसका कलाकार था तराश करके बढ़िया सुंदर मूर्ति बना दी, उसको हमने बढ़िया महंगे कपड़े पहना दिए, और कपड़े इतने महंगे कि आप ताज्जुब करेंगे। कई कई करोड़ रुपए की पोशाकें बनती, कई कई करोड़ की। एक आप पत्थर की मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्ति को करोड़ों रुपए की पोशाक पहना देते हो, जो सोने की जरी कढ़ी हुई है उसके यहाँ पर, उसको आभूषण ऐसे पहनाते हो। कई कई करोड़ की मूर्तियाँ बनवाते हैं, कई धातुओं से, अष्ट धातु से बनी हुई, और फिर उसके सामने खुद बनाकर, खुद कपड़े पहनाकर फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, हे देवी या हे देवता, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दो, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दो, हमारे रोग मिटा दो, हमें धन दे दो। और उसके सामने हम बैठ जाते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि कितना अज्ञान है ये। जिस चीज़ को हमने बनाया वो बोलती नहीं, वो कोई आशीर्वाद देती नहीं, वो हमको कुछ देती नहीं, और उसके बाद खड़े हम वहीं पर रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ घर कर चुकी है, माइंड सेट हो गया हमारा कि जो कुछ सुना हुआ है इसी को हमने आगे चलाना है। एक बार जरा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके तो देखो कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। हम जानना चाहते हैं इसके बारे में, बताइए कैसे ये हमको, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, ये हमको धनवान बनाएगी? जरा बताओ तो सही। कौन से बैंक का दरवाज़ा ये देवी हमारा खोल देगी? हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने व्यापार को, व्यवसाय को, अपने काम धंधे को बढ़ाएंगे तो हमारे पास धन भी आएगा, सब कुछ आएगा, सुख भी आएगा। और वो कुछ करें नहीं, किसी के सामने हाथ जोड़ करके और करते चले जाएंगे तो उसका निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए धर्म के क्षेत्र में ईश्वर की उपासना को लेकर के सबसे बड़ा विवाद है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के 21 गुण बताए, विशेषण, और उनमें उस ईश्वर की व्याख्या कर दी, भगवान को मानो, किंतु कैसे भगवान को माने? जिसका कोई आकार नहीं होता। भगवान कभी भी अवतार नहीं लेता। भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या है? जो चप्पे चप्पे में पहले ही व्यापक है, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक भगवान पहले बैठा हुआ। अब हम यहाँ बैठे हुए अमेरिका की बात करें, अमेरिका में तो भगवान पहले से ही है। हम चांद की बात करें, चांद में भगवान पहले से ही है। वो तो व्यापक है, सब जगह है। ऐसे उस ईश्वर को हम बनाकर कितना बड़ा धोखा अपने साथ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब तक इस बीमारी से हम लोग अपने को मुक्त नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन के अंदर कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। हम अंधे बने हुए वहाँ पर खड़े रहते हैं। इसलिए, और ये केवल एक बात नहीं, आज तो अनेक तरह की पूजा पाठ होने लगे हैं। बहन जी ने बताया था पिछले दिनों, आप भी जानते होंगे। अब जरा वो लड्डू गोपाल जी एक आ गए हैं, लड्डू गोपाल, योगेश्वर कृष्ण जो है उन्हीं को लड्डू गोपाल कहते हैं। उसके अलग तरह के बाजार में कपड़े, ड्रेस आ गई स्पेशल बन करके, लड्डू गोपाल की ड्रेस। और लड्डू गोपाल की पिछले दिनों मुझे मालूम पड़ा, कहीं चलते चलते जो है, कहीं जो है तो सफ़र में टांग टूट गई। अब तो बनी हुई चीज़ें टूट भी सकती है, तो टूट गई तो हॉस्पिटल ले गए उसको कि लड्डू गोपाल का ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब, मेरे लड्डू गोपाल की टांग टूट गई। आप मुझे बताओ कि हम कहाँ चले जा रहे हैं? बिल्कुल बुद्धि को ताला लगा करके हम चल रहे हैं। ये है एक तरह से जिसको कहते ज्ञान, ये है विद्या। इसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं हो सकता, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्व अंतर्यामी है, वो हमारे घट घट के अंदर विद्यमान है, वो सब जगह बाहर भी है, भीतर भी है। और ऐसे ईश्वर के मुकाबले पर हम लोग किन्हीं देवी का, देवताओं का, महापुरुषों के चित्र बनाकर, उनकी मूर्तियां बनाकर और उनके सामने बैठ करके प्रार्थनाएं करें और उनसे चाहें कि हमारे जीवन में एक नई जो है उपलब्धि आ जाएगी। मैं समझता हूँ ये इससे बड़ा अज्ञान कोई हो नहीं सकता। मुझे याद है एक बार, बहुत पहले की बात है, कि यहाँ तो पता नहीं है कि नहीं, कई गाँव में मड्ढी मसानी भी पूजते हैं।
और वो मंडियों को पूछते हैं तो स्त्रियां जाती हैं अपना त्योहार वाले दिन को गुलगुले को सुहाड़ी कुछ और पूड़े पापड़ी बनू के और उसमें थाली में बढ़िया एक लोटा पानी सब चीज़ें रख करके जाती हैं। तो कह रहे हैं वो, क्योंकि ये भजनीकों के चुटकुले कई बार समझाने के लिए काम आ जाते हैं। वो बता रहे कि जब वो जा रहे थे तो आगे वाले जा रहे थे तो एक कोई बुढ़िया जो थी वो भी अपना जा रही थी, वो बैठ गई साइड में थोड़ा जा करके लघु शंका करने के लिए बैठ गई। उठी तो ऊपर से पानी गिर गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया लोटा और एक दो गुलगुले भी पड़ गए पानी के साथ साथ। तो पीछे से जो आ रहे थे उन्होंने सोचा एक जनी यहाँ भी पूजा करके गई है, यहाँ कौन सी चीज़ है देखें तो सही। और देखा यहाँ सुहाड़ी भी डाल रखी है और पानी भी डाल रखा है। और वो पीछे लाइन लगी, थोड़ी देर के बाद देखा तो ढेर लग गया सुहालियों का और गुलगुलों का। एक नई देवी वहाँ बन गई। अब आप सोचिए कि ये कौन, क्या लकीर के फ़कीर हम बन गए हैं कि जिधर लाइन चल रही उसके पीछे पीछे भेड़ों की तरह से जो भेड़ चलती हैं, एक भेड़ जिधर चल पड़ी सारी भेड़ें उसी के पीछे हो गई। कभी भी हम अपने दिमाग से अपने विवेक से ये नहीं सोचते कि हम किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एक बना रखा है रिवाज कि गाड़ियाँ भर के बूढ़ी बूढ़ी औरतों की और ले जाते हैं हरिद्वार में गंगा स्नान कराने के लिए। अभी मुझे पता लगा एक गांव के अंदर ऐसी महिलाओं को ले जा करके नहला के लाए लोग। और अब सरपंची का जब चुनाव आया तो उनसे कहा देखो गंगा जी नवाई है, सारी की सारी अब तैयार हो जाओ, वोट तुम्हें हमें देनी। और वो जो नहलाने वाला था उसने पता है क्या किया, उसका मालूम पड़ा बाद में कि वो वहाँ से सुल्फा गांजा ये चीज़ हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार तो सब चीज़ों का गढ़ है, जहाँ वहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी है वहाँ पर झौड़ी झापड़ियों में वहाँ पर भांग भी बिकता है, वहाँ गांजा भी बिकता है, सुल्फा भी बिकता है। वो सारे के सारे एंटी सोशल असामाजिक तत्व रहते हैं, चोरी करने वाले और सब तरह के लोग रहते हैं और वो व्यवसाय करते हैं, बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं। इतनी महंगी होती है स्मैक, लाखों रुपए में आती थोड़ी सी स्मैक, और उसको पीने की जिसको आदत पड़ गई वो 25 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। स्मैक पीने वाला व्यक्ति 5 साल के अंदर जीवन समाप्त कर देता है, इतनी भयानक वो रूप है। जिसके लग गई वो उसके बिना जिंदा नहीं रहता, चीखने लग जाता है। जेल में स्मैकियों को बंद कर दो, 4 घंटे तो असर रहेगा, सोए रहेंगे। जैसे ही नींद खुली और फिर वो चीखते हैं लाओ कुछ भी लाओ, मर गया मर गया। तो थाने वाले भी फीम का पानी बना करके उनको पिलाते हैं ताकि ये शोर ना करें और सो जाएं, और बाद में जेल में भेज देते हैं। वहाँ वो दीवारों से टक्कर मारते रहते हैं कि नशा लाओ नहीं तो मैं मर गया हूँ, मरूंगा। ये तस्वीरें बनती है। तो वो जो कैंडिडेट था वो वहाँ से सुल्फा लाता और गांव के नौजवान लड़कों को सुल्फा बेचकर सारा पैसा कमाता। तो जो किराया लगा था बसों का वो सुल्फा में से कमा लेता था। एक तरफ तो पाखंड में डुबोया और दूसरी तरफ अपना बिजनेस चला लिया उनके थ्रू, और बूढ़ी बूढ़ी औरतों के झोले में डाल दिए इतने सुल्फा के डले। अब बताओ उसको कौन तलाशी लेगा पुलिस वाला, बूढ़ी औरत की कौन माताजी दिखाओ झोला। उसने बिजनेस किया और उनको नहला और कर दिया कि गंगा जी में डुबकी लगवा दीजिए। क्या हो गया जी उससे? एक और अंधविश्वास में डुबोना चाहते हो आप उनको। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि धर्म के मामले में, ईश्वर के मामले में बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। और हमारी बहनें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ हैं। बहन पूनम जी ने अंशिका आर्या के जन्म दिवस के अवसर आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए बहुत ही एक भावनापूर्ण, एक जज्बाती व्याख्यान दिया कि हम अपने अस्तित्व को समझें। कितना बड़ा महत्व है एक नारी जाति का इस समाज में। नारी के बिना इस समाज आगे नहीं बढ़ सकता, ये सृष्टि आगे नहीं चल सकती। भगवान ने ये संतुलन बनाया है, स्त्री और पुरुष बराबर 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 जब चलते हैं, एक जैसे पहिए होते हैं दो, उन 2 पहियों में एक पहिया अगर कमज़ोर रह गया तो उसके ऊपर आप सामान लेकर के नहीं चल सकते। वो साइकिल नहीं चलेगी, वो गाड़ी नहीं चलेगी अगर एक पहिया कमज़ोर हो गया तो। कार को पंक्चर कर दो एक पहिए को, गाड़ी ठप हो जाएगी, नहीं चलेगी। गृहस्थ की गाड़ी, समाज की गाड़ी, इस संसार की गाड़ी, स्त्री और पुरुष रूपी दोनों पहिए जब तक तंदुरुस्त नहीं होंगे, तब तक जागरूक नहीं होंगे, वो आगे नहीं चल सकती। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये बात आपको समझाई। और मैं ये मानता हूँ हमारे गांव की बहनों में जो जागृति आ रही है
आप जरूर इस बात को गंभीरता से लेंगे। ये सामान्य बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना भारत की भूमि के ऊपर चल रही है। मैं दुनिया के ऐसे देशों में जाता हूँ जहाँ काले लोग रहते हैं जिनको हबशी कहते हैं, और कहते हैं वो हबशी तो आदमी को भी खा लेते हैं। किंतु आपको जान करके आश्चर्य होगा, दक्षिण अफ्रीका के जूलू जाति के जो आदिवासी लोग हैं, काली चमड़ी वाले, वे लोग जब कोई घर में बच्चे का जो है एक प्रकार से जन्म होने की स्थिति बनती है तो उससे गर्भवती महिला का इतना भव्य आदर करते हैं, ढोल मजीरे बजाकर स्वागत करते हैं, और उसका जैसे वो लड़की हो गई तो लड़का हो गया तो पूरे घर के अंदर हजारों लोगों को बुलाकर उसका अभिवादन अभिनंदन करते हैं कि आज इस परिवार में एक नया प्राणी आया, उसका हम स्वागत करेंगे। इतना जागरूकता उन अनपढ़ लोगों में। और वहाँ भारत के 12 लाख लोग रहते हैं। आज से 155 साल पहले वो गए थे भारत से, अंग्रेज उनको ले गए थे जहाज़ों में भर करके वहाँ मजदूरी कराने के लिए। उनके घरों में मैं जाता हूँ, उनके घरों में पूछते हैं आप लोगों की क्या बिरादरी है, बोले हमको नहीं पता, जाति क्या है हमको नहीं पता। और सारे देश के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, बिहार के, हरियाणा, दिल्ली, चारों तरफ के लोग वहाँ रहते हैं, किंतु किसी को अपने पीछे आज से 7, 8, 10 पीढ़ियाँ जो उनकी बीत गई, उनको नहीं मालूम कि हमारे पूर्वज किस जाति के, किस बिरादरी के। वहाँ जो लड़का लड़की योग्य हैं सबकी शादियाँ होती हैं। घर में लड़की हो गई तो स्वागत, लड़का हो गया तो स्वागत। एक भी व्यक्ति के मन में ये मलाल मैंने नहीं देखा कि घर में लड़की ने जन्म क्यों ले लिया। और वो कई बार इतने दुखी होते हैं कि भारत से दुनिया प्रेरणा लेती है, और स्वामी जी ये भारत में क्या हो रहा है, आप लोग आर्य समाज के लोग वहाँ क्या कर रहे हो कि बेटी होने पर इतना ज़्यादा अन्याय होता है कि उनको मार देते हैं डॉक्टर। वहाँ के लोगों को अचंभा होता है इस बात के ऊपर। यूरोप के देशों में ये जो गोरी चमड़ी वाले इनको हम देखते हैं, वहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं। ये भारत में ऐसा एक ऐसी मानसिकता हम लोगों ने बना ली है जिसके कारण से ये सारी स्थिति पैदा हुई। इसलिए बहनें अगर फैसला करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये अंतर डाल सकती हैं। मुझे याद आ रही है वो एक कहानी, वो कह करके बात को समाप्त करूंगा कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। आप लोग सभी जानते हैं राजा भोज के ज़माने में कालिदास एक बहुत बड़ा कवि हुआ, और पहले कालिदास पूरी तरह से अनपढ़ था, पढ़ा नहीं था। अब पढ़ा नहीं था, शकल सूरत से भी इतना सुंदर नहीं था, नाम ही कालिदास नहीं था भी काला कलूटा सा बहुत ही ज़्यादा। अब चल गया चलो, तो एक विदुषी, विद्योत्मा नाम की विदुषी पढ़ी लिखी लड़की, उसके विवाह के जब बात की परिवार के लोगों ने, माता पिता ने, तो उसने शर्त लगा दी कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा, और मेरे पैमाने पर जो खरा उतर जाएगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। तो बहुत सारे लोग आए, विज्ञापन दे दिया, भाई विद्योत्मा बहुत ऊंची शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। आए लोग तो पढ़े लिखे लोग आने लगे, विद्वान लोग आने लगे, और वो प्रश्न करे शास्त्रों के, दर्शनों के, तो उसमें सब अयोग्य सिद्ध हो जाएं, फेल हो जाएं, वो वापस लौट जाएं। तो सबको बड़ा गुस्सा आने लगा कि ये लड़की बड़ी अहंकारी है, किसी को पास ही नहीं होने देती, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेती है कि प्रश्नों का उत्तर आता नहीं तो लौट जाते हैं। तो 4-5 लोग पढ़े लिखे जो अभी अपमानित होके आए ही थे, विद्योत्मा के प्रश्नों से अपमानित होकर, बेइज्जत होके आए थे, उन्होंने योजना बनाई कि कोई ऐसी प्लानिंग करो कि इस विद्योत्मा का दिमाग ठिकाने लाया जाए, इसने तो बहुत लोगों की बेइज्जती कर ली। इसके साथ किसी ऐसे वज्रमूर्ख को शादी करवाओ जिससे ज़िंदगी भर ये भुगते उसको। बोले वो कैसे हो सकता, बोले देखते हैं, चलो योजना बनाते हैं। ये सोच के चल ही रहे थे तो उन्होंने देखा एक पेड़ पर एक काला कलूटा सा आदमी बैठा है, और जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। अब ये नीचे से उन्होंने देखा कि हाँ, लग तो रहा है कि ये हमारे पैमाने का आदमी है, क्योंकि जिस पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो मूर्ख तो है। किंतु देखते हैं, उसने कहा भाई साहब ये डाली जिस पे बैठे हो तुम इसको काट रहे हो, तुम 2-3 मिनट में नीचे गिरने वाले हो। तो कालिदास क्या जवाब दे रहा है, वो कहता है जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत विद्वान पंडित देखे हैं, मैं अपने आप जानता हूँ मेरे बारे में क्या है। बोले भाई ये सही है, अब भी इसके नहीं समझ आई।
इसी की योजना बनाओ, वैसे भी इसकी शकल से भी जो है उसका अपमान होगा कि कैसा आदमी लाए ढूंढ के, और इसको तैयार करो। परंतु वो चल दिए कि देखते हैं ये गिर लेगा तब देखेंगे। वो 2 मिनट 3 मिनट में डाली कटी धड़ाम से नीचे गिर गया। अब गिर गया तो उसने सोचा रे ये जो गए ये तो ज्योतिषी नजर आ रहे हैं, इनको कैसे पता लग गया कि तो 2-3 मिनट में गिरने ही वाला है। अब ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है, जो डाली काट रहा तो गिरेगा ही। तो ये भागा उनके पीछे, रुको रुको रुको। बोले हाँ बताओ। बोले तुम्हें ज्योतिष आती है क्या? बोले हाँ बिल्कुल आती है, जब ही तो हमने बताया था कि तुम 2-3 मिनट में गिरने वाले हो। अब इसने कहा तो एक बताओ, मेरी शादी हो सकती है क्या? बोले तुम्हारी शादी हो सकती है। उन्होंने सोचा कि हाँ आ गया लाइन पर, हमारे वाली पर, इसी को लेके जाएंगे। बोले फिर कैसे होगी? बोले एक बहुत विदुषी है, पढ़ी लिखी, और उसके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। उत्तर तो हम दे देंगे, तुम मौन रह जाना, बोलना मत। हम कह देंगे जी ये विद्वान तो बहुत ऊंचा है पर मौन रहता है, ये बोलता नहीं है। इसके प्रश्नों के उत्तर हम इसकी भावनाओं को आपको बता देंगे क्या कह रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। अब ये वापस ले गए। विद्योत्मा से कहा कि हम इस विद्वान को लाए हैं, ये मौनी बाबा हैं, मौन रहते हैं, आप प्रश्न पूछो इनसे। तो उन्होंने ये उंगली ऐसे करी तो उसने 2 कर दी, कालिदास ने 2 कर दी उसकी तरफ। तो विद्योत्मा ने कहा ये क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं कि एक ईश्वर होता है। बोले एक ईश्वर नहीं होता, उसके एक ईश्वर चेतन होता है। आपने पूछा, ये जवाब दे रहा केवल ईश्वर चेतन नहीं है, जीवात्मा भी चेतन है, ईश्वर और जीव 2 हैं। बोले अच्छा, बड़ा विद्वान आदमी है, एकदम समझ गया इस बात को। फिर उसने जो है ये ऐसे दिखाया उसकी तरफ, तो इसने मौका कर लिया। बोले अब ये क्या कह रहा है कि तुमने इससे पूछा है कि 5 जो इंद्रियां हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये 5 होती हैं, तो ये कहता है इनको जब तक हम बांध के नहीं रखते तब तक ये हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती, ले जा सकती, इनको नियंत्रण में रखो। बोले भाई कमाल है, एक एक प्रश्न का बड़ा गहरा ये तो दे रहा उत्तर। तो बोले और कोई शर्त इनकी है? बोले कोई शर्त नहीं, आप पूछ लो जितना पूछना हो। बोले नहीं, मैं 2 ही प्रश्नों से संतुष्ट हूँ, और विवाह हो गया। अब वहाँ जा कर के पूछने लगे। वो बोले कि मैंने जो ये उंगली उठाई थी तो तुमने इसका क्या जवाब दिया था? बोले तुमने कहा तेरी एक आंख फोड़ दूंगी मैं। बोले मैंने कहा मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा, अगर मेरी एक फोड़ेगी तो। किसका? उसने जीवात्मा और परमात्मा की बात करनी थी। फिर वो कहता तुमने ये उठाया। बोले तू मेरे चांटा मारेगी तो मैं तेरे मुक्का मारूंगा। बोले बिल्कुल ठीक है। अब वो समझ गई कि वो जो हार के गए पंडित थे उन्होंने मेरी बेइज्जती कराने के लिए ये मेरे पीछे लगा दिया है। किंतु बड़ी समझदार थी, विदुषी थी। उसने कहा भाई अब तो हो गया सो हो गया, अब तो इसी को विद्वान बनाने में फ़ायदा है, क्योंकि उस ज़माने में कुछ अपनी बात भी होती थी। विवाह हो गया तो हो गया, अब इसको विद्वान बनाना है। और विद्योत्मा ने कालिदास को पढ़ा करके इतना बड़ा विद्वान बनाया कि उस जमाने में राजा भोज के दरबार के अंदर कालिदास के बिना कोई फैसला नहीं होता था। कालिदास इतना बड़ा विद्वान हो गया। उसने बहुत बड़े बड़े जो संस्कृत के महाकाव्य लिखे कालिदास ने। और एक बार राजा के साथ, भोज के साथ विवाद हो गया कालिदास का, और कालिदास नाराज होकर छोड़ के चला गया दरबार को। और राजा को बड़ा दुख था कि भाई क्या करें, कालिदास के बिना तो कोई फैसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हर चीज़ का रास्ता बताता था मुझे। तो किसी मंत्री ने कहा जी एक तरीका है, कालिदास वैसे मिलेगा नहीं। बोले क्या तरीका है? कि कोई प्रतियोगिता रख दो गायन की, कवि लोग आएंगे और उन कवियों की कविताओं में कहीं ना कहीं कालिदास प्रकट हो जाएगा। बोले तो घोषणा कर दो राज्य की तरफ से, जो लोग कविता सुनाएंगे उनको इनाम मिलेगा राजा की तरफ से, और बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये कही तो लोग जाने लगे। तो एक हमारे टिटोली से भी 4 विद्वान चल पड़े। अब 3 तो थे बढ़िया, जानते भी थे कविता बनाना, और एक था बिल्कुल अपना सीधा सीधा। नाम तो किसी का लेंगे नहीं, परंतु कोई लगा लो। क्यों ईश्वर सिंह जी हंस रहे हो आप? तो वो चलने लगे, चले थोड़ी दूरी पर, तो थोड़ा गर्मी का मौसम था। एक पेड़, जामुन का पेड़ आया, और नीचे बढ़िया पानी की नाली बह रही।
तो जामुन का पेड़, ऊपर जामुन लगी हुई काली काली और नीचे जो है पानी बह रहा। तो बोले भाई यहाँ थोड़ी देर बैठ लो, सुस्ता लेते हैं और कविता बना लो। तो एक से कहा भाई आप बनाओ पहले। बोले जम्बू फलानी पकवानी, कि जामुन के फल पक गए हैं। बोले बहुत बढ़िया, सही है। दूसरे ने कहा भाई तुम बनाओ। बोले पतंती विमले जले, ये जो विमल जल है, बहुत पवित्र जल है, एकदम सुंदर, इसमें गिर रही हैं और गिर भी रही थी। बोले हाँ बिल्कुल, ये भी लाइन मिल गई। जो है जम्बू फलानी पकवानी पतंती विमले जले। तीसरा कहते भाई तुम भी बनाओ कि मत्स्या किमने खादंती, उसमें छोटी छोटी मछली घूम रही थी कि ये गिर तो रही हैं पर मछली इनको क्यों नहीं खा रही हैं। ये भी प्रसंग बन गया उसके साथ। अब वो जो चौथा गया हुआ था वैसे ही अपना इनाम मारने के लिए उससे कहा भाई तू भी बना। बोले हिरती फिरती हड़क भड़क, उसको संस्कृत आती नहीं थी। बोले यूं ही धक्के खाती फिर रही। बोला इसलिए नहीं खा रही। और वो कहने लगे भाई तू मरवाओगा, हमारी भी वो इनाम बिगड़ेगी, पर कोई नहीं, देख लेंगे तेरे। जब ये चलने लगे तो भोज की जो नगरी थी भोपाल, उससे थोड़ी दूरी पर फिर ये बैठे एक काला सा आदमी मिला इनको, कालिदास। उसने देखा कि हाँ ये राजा भोज के कवि उसमें जा रहे हैं दरबार में, और इनसे पूछा जाए भाई क्या बनाया है तुमने। बोले भाई कहाँ जा रहे हो, कवि हो। बोले वहाँ दरबार में जा रहे हैं, वहाँ कवि सम्मेलन होगा। बोले क्या कविता बनाई है। तो वो सुनाने लगे, जम्बू फलानी पकवानी पतंती विमले जले मत्स्या किमने खादंती, और चौथे ने कहा हिरती फिरती हड़क भड़क। कालिदास बोले भाई तीनों को तो इनाम मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। बोले क्यों। बोले इसकी मेल नहीं खा रही बात। तो बोले क्या हो सकता है। बोले मैं बताता हूँ, याद कर लो। तो कहते जाल मानाए शंकया, जाल में फंस ना जाए इस शंका से नहीं खा रही, कि मछलियों को ये भय लग रहा है कि जाल में ना फंस जाएं, कभी इसके साथ जाल लगा रखा हो और हम फंस जाएं, इसलिए नहीं खाती। अब वो तो विद्वान आदमी था, उसके साथ मेल कर दिया। और पर इसको संस्कृत आती नहीं थी, ये तो बिल्कुल सीधा था। उसने कहा जाल माना शंका, जाल, और रटने लगे वो। तो जा करके जैसे ही वहाँ गए और इनका नंबर आया तो बोले भाई सुनाओ भाई तुम अपनी कविता। पहला बोले जी जम्बू फलानी पकवानी पतंती विमले जले, दो भाई इनको 100 रुपये 200 रुपये। तीसरे ने कहा जी मत्स्या किमने खादंती, इनको भी इनाम दो। और चौथे का नाम है जालमाना शंका, उन्होंने सीधा जैसे बोला। बोले भाई ये संस्कृत की तो नहीं है कविता, ये तो तुमने चुरा रखी है किसी की, तुम्हारी नहीं है। जैसे ये कहा तो एकदम वो सावधान हो गया। बोले जी सुनो, मेरी कविता तो दूसरी थी, एक कड़ा सा आदमी था उसने बहका दिया मुझे। बोले तेरी सुना क्या थी। बोले हिरती फिरती हड़क भड़क। बोले इसको 500 रुपये इनाम दो और इसको इसके साथ पुलिस को ले जाओ, वो काला आदमी कहाँ मिला था वहाँ पकड़वाओ। कालिदास वहाँ मिल गया। बोले भाई यूँ तो नहीं जाने देंगे, राजा भोज ने आखिर आपको तलाश कर ही लिया है एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करके। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी माताएं बच्चों को संस्कारित कर सकती हैं, हमारी माताएं बहनें पाखंड से सारे परिवार को बचा सकती हैं, हमारी माताएं बहनें घर के अंदर शाकाहारी भोजन की रखवाली कर सकती हैं, हमारी बहनें घर में किसी भी प्रकार के दोष को रोक सकती हैं। हिम्मत करनी चाहिए। घर में एक आदमी शराब का आदी हो जाए, हम सारे हथियार डाल के बैठ जाते हैं और उसकी आदत को सिर पे झेलना पड़ता है हमको। नहीं, प्रोटेस्ट करो। छोटे बच्चों को भी, महिलाओं को भी, बहनों को भी, बेटियों को भी इकट्ठा करके कहो, रखो इनके सामने प्रस्ताव कि नहीं, हमारे घर में ये कोराम गलत है, हम लोग स्वीकार नहीं करते। कुछ न कुछ यदि आप लोग अपने समझा के करो और मना के करो, कुछ भी करो, बुराइयां और सारी चीज़ों को यदि कोई एक वर्ग हटा सकता है, ये हमारी बहनें और माताएं हैं, जिनके पास यदि आप ज्ञानवान हो जाएंगे तो आप ही इन सब के ज्ञान को बढ़ा देंगी और आपसे समाज पूरा का पूरा बदल जाएगा। इस टिटोली गांव में हम ये चाहते हैं कि ये जो ये अपना जो पारिवारिक सत्संग है, ये कोई घर ना बचे हमारे गांव का जिसमें ये सत्संग ना हो। वहाँ आदमी 20 आएँ, 50 आएँ, 100 आएँ, हर महीने ये सत्संग की तैयारी होनी चाहिए। बहन पूनम जी जो हमारे इस साधिका मंडल का संयोजन करती हैं, बहुत ही तपस्विनी बहन हैं, बहुत व्यवहार कुशल हैं और आप सब लोगों सबको बहनों को इन्होंने जोड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ऐसी एक लिस्ट बन जाए
पहले से अगले महीने का जो सत्संग है वो तय हो जाए और वहाँ पर सब मिल करके चर्चा करें, इन बातों की प्रश्न उत्तर करें। बहन जी आपके साथ आती हैं, शिविर लगाते हैं तो सवाल पूछा करें। इन बातों के प्रश्न यहाँ तो आप पूछ नहीं पाती क्योंकि गांव के माहौल ऐसे होते हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हों तो हमारी ये बहनें फिर उतना साहस नहीं करती। ये भी हमें आदत धीरे धीरे बदलनी पड़ेगी। और परसों जब से ओथ ली है पंचायत में तो अखबार की मेन हेडिंग आ गई कि जो असली बनी हैं उनको पर्दे के पीछे क्यों रखा जा रहा, उनको फोरफ्रंट पर आना चाहिए। फोटो छपा तो सरपंच पति का छपा, पत्नी पीछे पर्दा किए खड़ी हुई हैं। तो आखिर इतना बड़ा दायित्व तो आपके ऊपर आने लग रहा। समाज के 50% दायित्व सरपंचों के, पंचों के, चेयरमैनों के मिल गए और आगे पार्लियामेंट और उसमें भी जाएंगे और बहुत जगह जाएंगे। तो अपनी योग्यता को पहचानो, अपने उत्साह को बनाओ, अपने आत्मविश्वास को जागृत करो। ये पर्दे वगैरह की समस्याएं थी किसी ज़माने में, अब ये चीज़ें आगे पढ़े लिखे युग में नहीं चलने वाली। आप जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वो आप खूब उत्साह के साथ समाज के कार्यों में अपनी भूमिका निभाना शुरू करें। घरों में बच्चों के, सब घरों में आप जितनी बैठी हैं निश्चय कर लो और 2-2 घर तैयार करने हैं अच्छे, जिनमें ये संस्कार हों, यज्ञ हों, बच्चों के जन्मदिन मने और कुछ हो, कोई त्यौहार आए उसमें हवन हो। इस बार एक बहुत अच्छी बात हुई कि दिवाली वाले दिन 150 से भी ज़्यादा परिवारों में यज्ञ हुए, बहुत अच्छा लगा। शहरों में लोग करवा लेते हैं, जो बड़े जो अपने कारखानों वाले हैं, दुकानों वाले हैं, वो ले जाते हैं हमारे आर्य समाज के पुरोहितों को और दूसरे पंडितों को यज्ञ करा लेते हैं, अपना मुहूर्त वहूर्त कर लेते हैं। किंतु हमने इस बार एक पहल शुरू की और अगली बार मैं ये समझता हूँ जो भी त्यौहार आए वो 150 नहीं, कम से कम 500 परिवारों में होना चाहिए। पुरोहित तैयार करने का काम हम करेंगे। 4 घंटे पूरे गांव के अंदर पुरोहित हमारे 50 ऐसे हों जो हाथों में यज्ञ कुंड लेकर के घरों में जाएं और वहां पर यज्ञ करें। इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे गांव में बहुत अच्छी जागृति आएगी। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय ईश्वर सिंह जी को और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सभी बहनों को, माताओं को और हमारे सज्जनों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये सत्संग आप नियमित कर रहे हैं, ये और आगे बढ़िया से बढ़िया बने। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शम। हाँ, अब शांति पाठ करते हैं। तो प्रसाद के 2 हिस्से थे, कुछ ज्ञान का प्रसाद और कुछ वो जो है अब जीव का प्रसाद, वो भी मिल जाएगा। तो दोनों लेके जानेंगे। एक तो मिल ही गया, दूसरा आपका सुरक्षित है, वो दरवाजे पर नौजवान दे रहे हैं। आप शांति पाठ कर लीजिएगा। पहले चाय भी बनी है बता रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है। सब जने 1-1 कप चाय लेके जरूर जाएंगे। हाँ, तो इन्होंने देखो बहुत भावना से परिवार ने आपके सम्मान में जो कुछ किया, जरूर आप सब, हमारी बहनें माताएं भी और आप सब लोग भी चाय का 1 कप जरूर इनका लेके जाएं। और अब शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ मिलके जोर से बोले, जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, संसार के महान पुरुषों की, देश के अमर शहीदों की, देश की अमर नारियों की। ओम वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहो हंसते जी और चलो वेद के रस्ते जी।